क्या होगा उस देश का जिस देश का अन्नदाता ही अन्न के लिए परेशान हो। बेमौसम बरसात ने किया किसानों का जीना दूभर, अन्नदाता ही अन्न के लिए मजबूर हुआ। एक तरफ भगवान की मार, दूसरी तरफ सरकार ने भी मुख मोड़ा। नमस्कार, मैं बदलाव की ओर से संदीप राजपूत। आज हम बात कर रहे हैं इस बेमौसम की बरसात से दुखी उस किसान की जिसकी की पूरी फसल खराब हो गई, बर्बाद हो गई, जिससे उसके परिवार का गुजारा चलता था। आज मैं दिल्ली देहात के नजफगढ़ क्षेत्र में पहुंचा तो मैंने देखा कि गेहूं के खेत में बैठे किसान टकटकी लगाए बादलों की तरफ देखते ही नजर आए, जिसने कि किसान की पूरी फसल को बर्बाद कर दिया और अपनी किस्मत को भी कोसते नजर आए। अभी तो हमने सोचा कि हमारी फसल ठीक ठाक थी और अनेकों सपने आंखों में सजाए बैठे इस किसान को इस बेमौसम की बरसात ने रुला दिया। अब तो सरकार भी अपनी बेरुखी दिखा रही है, क्योंकि अभी तक इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद भी किसानों के लिए मुआवजे की राशि की घोषणा नहीं की, जिससे कि किसान अपना थोड़ा बहुत गुजर बसर तो कर ले। इसी मांग को लेकर के आज किसान खेतों में बैठे मिले और हम उनसे बात भी करने के लिए वहां पहुंचे। क्या कहा उन किसानों ने जो कि आज आत्महत्या की दहलीज पर बैठे हैं। क्या सरकार इनको कोई मुआवजा राशि देगी या फिर कोई लॉलीपॉप दे करके इनको बहका दिया जाएगा। आज हम जब इन खेतों में गए और जब हमने इनकी फसलों का हाल देखा तो हम भी देखकर दंग रह गए। पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। देखिए अन्नदाता का कितना बुरा हाल था। और मीडिया से बात करते हुए क्या कहा इन दुखित अन्नदाता ने। उनकी आंखों में आंसू लिए जब इन्होंने अपनी बात मीडिया के सामने कही तो इनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और इनका दर्द आंसुओं के जरिए सामने आया। नमस्कार, मैं बदलाव की ओर से संदीप राजपूत। आज हम सब मीडिया वाले पहुंचे आज किसानों के खेत में। देख रहे हैं कि किस तरीके से अन्नदाता बेमौसम की बरसात से दुखी है। टकटकी लगाई है, किसान भगवान की तरफ देख रहा है कि क्या हुआ है हमारे साथ। एक तरफ सरकार की तरफ नज़र है तो दूसरी तरफ भगवान की तरफ नज़र है, क्योंकि अन्नदाता के पास आज अन्न बचा नहीं है। ये देख रहे हैं मेरे साथ मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरह फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है इस बरसात के कारण। ये देखिए, और ये हमारे किसान भाई यहाँ पर खड़े हैं। अभी हम बात करेंगे कुछ किसानों से इस फसल को लेकर के, क्या इनकी सरकार से मांग है और क्या सरकार इनको दे पाएगी जो इनकी लागत लगी है। आज हमारे साथ है दिल्ली देहात के किसान यूनियन के प्रधान वीरेंद्र सिंह जी भी, और हमारे साथ तो गणमान्य व्यक्ति हैं जो कि लगातार किसानों की मांग को उठाते रहे हैं। इसी को लेकर के जो बेमौसम बरसात ने किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, इसी को लेकर के हम बात कर रहे हैं वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से आज किसान बेहाल है बेमौसम की बरसात से, तो आप ये समय बारिश का नहीं है। इस समय तो कटाई चली हुई है, तो लगातार एक हफ्ता पीछे भी बारिश होती रही, एक हफ्ता अभी भी हो गया, अभी भी जो बारिश आने लग रही है। तो आपकी सरकार से ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। हम खेतों में खड़े हुए हैं, जो हमारे पास में खेत में कुछ भी नहीं है। कोई सरसों की बात हो, गेहूँ की बात हो, हमारे कई माताएं बहनें बीमार हो गई, यहाँ खेतों में आकर जो देख जो हाल हुआ है, हम इसको नहीं सहन सकते, नहीं अपने मुँह से हम बता सकते आपको कि कितने नुकसान। लेकिन हम ये जरूर मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से, सभी अपने नेतागणों से, कि जो किसान के साथ हो रहा है वे अच्छा नहीं हो रहा। किसान टकटकी लगाए आपकी तरफ नज़र बनाए हुआ है। आप जल्दी घोषणा करो ताकि किसान अपनी अगला। दूसरी बात वीरेंद्र जी, जो किसान दूसरे की ज़मीन बो रहा है तो उसका क्या होगा। देखो, इसमें बिल्कुल ठीक कही, जो पिछले साल का मुआवजा था वो अभी लगने लग रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हम कल भी डीसी साहब, एसडीएम साहब से बात कर रहे थे। भाई हमारे जो आर जोन है, 95 गांव हैं जो आपने किया है, वो अपनी पॉलिसी थी। उसमें आर जोन ग्रीन बेल्ट की किसान की तरफ से कोई फरमाइश नहीं थी। आर जोन में जिसका पिताजी गुजर जाता है, जो बच्चों के नाम जमीन आनी चाहिए, ये जमीन आप कर नहीं रहे, मोटेशन आप कर नहीं रहे, लगातार 5 साल से बंद है, तो बच्चों के नाम ये जमीन नहीं बोली, तो वे तो किसान ये जो मुआवजा दिल्ली सरकार दे इससे वंचित रह जाएगी। तो हम तो मांग करते हैं सरकार से कोई ना कोई रास्ता निकाले, जो भी परिवार है उसके नाम जमीन करे या और कोई रास्ता निकाले, ताकि परिवार को भी, उस किसानों को भी ये जो मुआवजा इसका लाभ मिल सके। मार पड़ रही है एक तरफ सरकार से और दूसरी तरफ से
भगवान के जरिए जो बेमौसम बरसात हुई है उसको लेकर के आते हैं। लेकिन आज हम लाचार हैं। हम देश की भूख कहाँ से मिटाएंगे? आज हमारे घरों के अंदर जो अनाज की कमी हो गई है, अनाज के दाने नहीं है। जो घर के अंदर अनाज था वो हमने खेतों में बो दिया। खेतों में बोने के बाद अब कटाई का समय आया तो आपने देखा कि इस खेत के अंदर कुछ भी नहीं बचा हुआ है। हम आज खेत के अंदर आए थे ये देखने के लिए कटाई कर लें, लेकिन यहाँ तो दाना तो बाल में नहीं है। और पशुओं के लिए अगर हम अपना जो थोड़ा मोटा व्यापार करते थे दूध बेच के, तो पशुओं के लिए चारा भी नहीं है। तो हमारा तो बहुत मोटा नुकसान हो गया है। नुकसान क्या कहे, इस देश के अंदर अगर अन्न की कमी हो रही है तो वो इसके लिए सरकार से क्या मांग है? सरकार से तो हम यही मांग करेंगे कि अपनी दरिया दिली दिखाते हुए कि ये याद रखिए ये वही किसान है जिसने कोरोना काल में भी देश के किसानों लोगों की भूख मिटाई थी। तो इसके आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए, इनके बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए, इनके परिवारों के पालन पोषण को देखते हुए इनको तुरंत प्रभाव से मुआवजे की घोषणा करी जाए और मुआवजा भी कम से कम 50,000 रुपये दिया जाए, क्योंकि एक किसान की जो है लागत कम से कम 25-30 हज़ार रुपये की आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हो तो खेत के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। हम कटाई करने आए थे लेकिन आज फिर राम जी भरया है, बरसन लाग रहा है। ये क्या करेंगे? यहाँ से काट के तूड़ा बनाने की सोच रहे थे, भूसा बनाने की सोच रहे थे, तो वो भी नहीं बचा है जी। तो अगर हम इसको खाली करेंगे तो 8-10 हज़ार रुपये मजदूरों को देने पड़ेंगे। हम खुद करेंगे तो बीमार भी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हम सरकार से कहते हैं कि सरकार, हम आपके देश के नागरिक हैं, इस देश के अन्नदाता हैं, हमारी तरफ भी कुछ ध्यान रखें। ये देखिए आंखें नम है, दिल में दर्द है। फसल को देख करके परिवार के बीच में जब जाते हैं तो क्या क्या आस बंधाए परिवार की। मैं संदीप राजपूत, न्यूज़ चैनल बदलाव की ओर से।